हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएसए इंस्ट्रक्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 ऑड में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2018 ऑड, टाइम है 3 आवर्स, सेमेस्टर 5 जावा CSE, सब्जेक्ट कोड है 1618-505, मार्क्स है टोटल 70 और पास मार्क्स है 28। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ग्रुप ए यहाँ से शुरू होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन वुड नॉट कंपाइल्ड इन जावा प्रोग्राम। तो निम्न में से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा कंपाइलर द्वारा कंपाइल नहीं किया जाएगा। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है इंट वैर, ऑप्शन बी फ्लोट वैर, ऑप्शन सी डबल वैर, ऑप्शन डी इंट स्लैश वन आई स्लैश वैर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी इस तरह का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आपका जावा प्रोग्राम में कंपाइल नहीं होगा। तो वेरिएबल का वीडियो मैं बना चुका हूँ, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो उस वीडियो में पूरा बताया गया है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, ए कंस्ट्रक्टर इज रिलेटेड विथ। एक कंस्ट्रक्टर जो है किसके साथ संबंध रखता है। ऑप्शन ए है सेम नेम एज द क्लास इट इज डिक्लेयर विद इन। ऑप्शन बी इज यूज टू क्रिएट पैकेज। क्या इसका यूज किया जाता है पैकेज क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन सी इज यूज टू डिफाइन एप्लेट कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी कंस्ट्रक्टर का जो डिफिनेशन होता है यही होता है, कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम एज द क्लास नेम इज डिक्लेयर विद इन द क्लास। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। पूछ रहा है जेबीएम इज ए। तो जेबीएम क्या है। ऑप्शन ए है जावा वर्चुअल मशीन, ऑप्शन बी है जावा वेरिएबल मॉडिफायर, ऑप्शन सी है जावा वर्टिकल मशीन, और ऑप्शन डी है जावा वेंडर मशीन। तो जेबीएम के बारे में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, जेबीएम का फुल फॉर्म और जेबीएम से रिलेटेड थ्योरी। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्लियर, याद हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बाइट कोड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। तो बाइट कोड क्या होता है जावा के संदर्भ में। ऑप्शन ए है द टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, ऑप्शन बी कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, ऑप्शन सी अनदर नेम ऑफ जावा सोर्स फाइल, ऑप्शन डी रिलेटेड विद जावा कमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, उसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द जावा टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉल्स दिस मेथड व्हाइल गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन के समय ऑटोमेटिकली जो सिस्टम कॉल होता है उसको हम लोग का किस फंक्शन के थ्रू करते हैं। ऑप्शन ए है फाइनलाइजर फंक्शन, ऑप्शन बी है फाइनलाइज फंक्शन, ऑप्शन सी है फाइनली फंक्शन, ऑप्शन डी है फाइनलाइज्ड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जिन लोगों ने जावा गार्बेज कलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाइनलाइज फंक्शन। यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, फाइनलाइज फंक्शन। क्लियर, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
एन ओवरलोडेड मेथड कंसिस्ट ऑफ, यानी एक ओवर मेथड जो है ओवरलोडेड है वो कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है विथ सेम मेथड बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, विथ डिफरेंट मेथड नेम ओनली, मेथड नेम मे बी सेम और डिफरेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मैं बताया हूँ, वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी विथ सेम नेम, सॉरी, विथ सेम मेथड बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, यानी मेथड का नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ए प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस्ड इन, एक प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है वो एक्सेस किस में होता है? ऑप्शन ए है सब क्लास ऑफ सेम पैकेज, ऑप्शन बी नन सब क्लास ऑफ सेम पैकेज, ऑप्शन सी नन सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, ऑप्शन डी ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। तो प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक, ये तीन हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। तो ये यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी सब क्लास ऑफ सेम पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। मैं आप लोगों को बताता प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में, लेकिन इस सेमेस्टर में टाइम थोड़ा सा कम मिला है। अगले सेमेस्टर से मैं आप लोगों को सभी के बारे में बताऊंगा अच्छे से। जावा का सारा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस एंड CSA यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन CITS के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है ऑल एक्सेप्शन टाइप्स आर सब क्लासेस ऑफ द बिल्ट इन ए क्लास, यानी जो एक्सेप्शन है सभी एक्सेप्शन किस क्लास में बिल्ट है? जैसे आपका जावा डॉट इनपुट आउटपुट क्लास है, जावा डॉट पैकेज है, इस तरह से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एक्सेप्शन, ऑप्शन बी है रन टाइम एक्सेप्शन, ऑप्शन सी है एरर, ऑप्शन डी है थ्रोवेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी एक्सेप्शन। जितने टाइप के एक्सेप्शन है वो आपके बिल्ट इन है किसमें? एक्सेप्शन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज, यानी जावा में ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है मेथड कॉल बाय वैल्यू, ऑप्शन डी है मेमोरी एड्रेस और ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी मेमोरी एड्रेस। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड थ्रू द मेमोरी एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए कंपोनेंट ऑफ जावा IDE। तो IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE का फुल फॉर्म होता है। तो निम्न में से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है जावा IDE का? ऑप्शन ए है नेटबीन्स, ऑप्शन बी है बोल्डैंड्स JBuilder, ऑप्शन सी है MS J++, ऑप्शन डी है सिस्टमैटिक विजुअल कैफे। तो जावा IDE का इन्वायरमेंट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं है, यानी सिस्टमैटिक विजुअल कैफे जावा IDE का कंपोनेंट नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट नेम। तो वेरिएबल का नाम लिखते समय कौन सा एक गलत नाम है? ऑप्शन ए XYZ, ऑप्शन बी है सेकेंड नेम, ऑप्शन सी है XY2Z, ऑप्शन डी है XYZ2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी सेकेंड नेम। तो वेरिएबल का नाम हम लोग नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, या क्लास का नाम भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सेकेंड नेम इज इनकरेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है एप्लेट कैन नॉट बी व्यूएड यूजिंग। तो एप्लेट को किसका उपयोग करके नहीं देख सकते हैं? ऑप्शन है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है सन हॉट जावा ब्राउजर, ऑप्शन डी है एप्लेट व्यूअर टूल विच कम्स विद जेडीके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यही है आपका ऑप्शन डी एप्लेट व्यूअर टूल विच कम्स विद जेडीके। इसके द्वारा हम लोग जावा एप्लेट को नहीं देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू। तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। तो जावा सोर्स कोड को किस में चेंज करता है जावा कंपाइलर? ऑप्शन ए है असेंबली लैंग्वेज में, ऑप्शन बी है बाइट कोड में, ऑप्शन सी है बीट कोड में और ऑप्शन डी है मशीन कोड में। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका होगा बाइट कोड। तो जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इन जावा character constant value is its integer value in the ऑप्शन ए है EBCDIC कैरेक्टर सेट, ऑप्शन बी है यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ऑप्शन डी है ASCII कैरेक्टर कोड, ऑप्शन डी है बाइनरी कोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन बी यानी यूनिकोड कैरेक्टर कोड। इन जावा कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू इज इट्स इंटीजर वैल्यू इन द यूनिकोड कैर कोड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है विच वन ऑफ द यूज टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम एंड improve इट्स रीडेबिलिटी। यानी निम्न में से किसका यूज करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए और इसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए यानी रीडेबिलिटी के लिए? ऑप्शन ए है सिस्टम कॉल्स, ऑप्शन बी है कीवर्ड, ऑप्शन डी है कमेंट्स और ऑप्शन डी है ब्लॉक्स। तो कोई भी अच्छा प्रोग्राम जो है उसके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? कमेंट का, जिससे इसे पढ़ने के लिए आसानी हो। जैसे डिवीजन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ कमेंट करके हम लोग बैकस्लैश 2 बार दबा करके वहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय 0 या डिवाइडेड बाय कुछ भी। तो ये आपका राइट आंसर होगा कमेंट यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कमेंट के थ्रू हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रीडेबल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इन जावा ए ट्राई ब्लॉक शुड इमीडिएटली फॉलोड बाय वन और मोर। यानी इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्राई ब्लॉक को इमीडिएटली यूज करना चाहिए किसका? ऑप्शन है थ्रो ब्लॉक्स का, ऑप्शन बी है रन ब्लॉक्स का, ऑप्शन सी है कैच ब्लॉक का और ऑप्शन डी है एग्जिट ब्लॉक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कैच ब्लॉक। तो हमेशा ट्राई ब्लॉक यूज होगा कैच ब्लॉक के साथ, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैच ब्लॉक। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जो प्रोग्राम मैंने बताया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वहाँ पर ट्राई के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को पकड़ते थे, उसके बाद कैच ब्लॉक में उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैच ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ये तो सिंपल है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, चैनल पे वीडियो उपलब्ध है इनहेरिटेंस के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को क्या करता है? और एक्वायर करता है। यानी जैसे पिता है और उसका एक बेटा है,
तो बेटा क्या करेगा, अपने पिता के सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का डिफिनेशन भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इनहेरिटेंस का वीडियो देख लीजिएगा, इनहेरिटेंस एग्जाम में पूछा ही जाएगा, या तो आपको सभी इनहेरिटेंस के बारे में पूछे या स्पेशली किसी एक इनहेरिटेंस के बारे में पूछे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है वन क्लास इनहेरिटेड मोर सब सुपर क्लास। ऑप्शन बी है मोर क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम वन सुपर क्लास। ऑप्शन सी है वन क्लास इनहेरिटिंग वन सुपर क्लास। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी वन क्लास इनहेरिटिंग मोर सुपर क्लास, यानी एक क्लास जो है एक से अधिक पेरेंट क्लास का यूज करेगा। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। उसके बदले में हम लोग इंटरफेस का उपयोग करते हैं। क्लियर, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। तो वन क्लास इनहेरिटिंग मोर सब सुपर क्लास या पेरेंट क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, एक ये क्लास है और एक दो आपके पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है जो दोनों पेरेंट क्लास को एक्सेस करता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है डेटा हैंडलिंग, ऑप्शन डी है पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसके आपके चार कॉन्सेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये डिफिनेशन ही है आपका इनकैप्सुलेशन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं उसको तोड़ करके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करता है। The wrapping of data and function into single units is called encapsulation. Clear? Next question number 20 पूछ रहा है which of the following has a method name plus, यानी निम्न में से किसका कौन सा मेथड है, इसको हम लोग प्लस फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं। ऑप्शन ए है इनपुट स्ट्रीम, ऑप्शन बी है आउटपुट स्ट्रीम, ऑप्शन सी है रीडर स्ट्रीम और ऑप्शन डी है इनपुट रीडर स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आउटपुट स्ट्रीम हैज ए मेथड नेम प्लस फंक्शन। क्लियर। तो ये थे आज के 20 एमसीक्यू, सभी को हम लोगों ने देखा बारी बारी से। तो चलिए 1 मिनट में मैं आप लोगों को 2018 आउट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको लगता होगा कि आंसर डिफरेंट है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर सोचूंगा। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आपका ग्रुप भी चालू होता है। तो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम क्या है, एक्सप्लेन इट। अथवा में पूछा है आपका, यहाँ पर जेवीएम पूछा है और अथवा में आपका पूछा है राइट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विशेषताओं को बताएं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डिफाइन डिफरेंट ऑपरेटर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग विथ एग्जांपल। तो जितने भी ऑपरेटर हैं उनको पढ़ लीजिए आप लोग, एक ना एक ऑपरेटर पूछा जाएगा, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सभी को आप लोग बताना है। अथवा में पूछा है डिफाइन डू वाइल एंड वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो वाइल लूप और वाइल लूप को एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना है विथ डिफिनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 राइट एनी प्रोग्राम इन जावा यूजिंग स्विच केस। तो स्विच केस के थ्रू आप लोगों को कोई जावा प्रोग्राम बनाना है,
चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को दिखाना है संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से वहां पर स्विच केस का यूज करके सप्ताह के 7 ही दिन को आपको दिखाना है। नेक्स्ट है अथवा में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा में कितने कीवर्ड होते हैं, तो 48 कीवर्ड आपके होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस सारे कीवर्ड को बताना है ब्रीफली विथ एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है जैसे आपका इंट कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, थ्रो ट्राई कैच, इस तरह से कीवर्ड है 48 कीवर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए प्रोग्राम इन जावा जनरेट प्राइम नंबर अप टू 100। यानी प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक का प्राइम नंबर को जनरेट करके दिखाना है। आपको कोडिंग लिखना होगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन जावा फाइंड सम ऑफ प्राइम नंबर अप टू 22। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से लीजिए। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ए प्रोग्राम इन जावा रीड स्ट्रिंग एक्स वाई जेड। स्ट्रिंग को रीड करके दिखाना है एक्स वाई जेड को। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू काउंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ एनी स्ट्रिंग। ग्रुप सी स्क्रीनशॉट यहां से लीजिए। पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन इट। राइट ए जावा प्रोग्राम इन जावा यूजिंग फंक्शन एड टू नंबर्स। फंक्शंस के थ्रू 2 नंबर को ऐड करके दिखाना है। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय जावा पैकेज। पैकेज के बारे में बताना है जावा पैकेज के बारे में। उसके बाद राइट एनी प्रोग्राम जावा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज के थ्रू किसी प्रोग्राम को बताना है। उसके बाद है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी कुछ देर पहले वीडियो अपलोड किया हूँ। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। 2018 का क्वेश्चन है, ये पक्का पढ़ के जाइएगा आप लोग। राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो जावा का प्रोग्राम भी बताया हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसी प्रोग्राम को आप लोग लिख दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लेट एक्सप्लेन इट। उसके बाद है राइट एनी प्रोग्राम वेब पेज यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लेट। एप्लेट के थ्रू किसी वेब पेज का प्रोग्राम बताना है। और 11 नंबर में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग। देखिए इस क्वेश्चन का वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जांपल या सुटेबल प्रोग्राम। तो ये थे आज के आपके 2018 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।